भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑर्डर आदेश आया था कि पूरे महाराष्ट्र में एक मशाल मोर्चा निकाला जा रहा है। उसके तहत भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब की अध्यक्षता में ये बहुत शानदार और जानदार मोर्चा निकाला गया। ये मशाल मोर्चे में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रभारी आली जनाब शाह आलम साहब का, शाह आलम शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, भिवंडी आए और माशाल्लाह इस कामयाब मोर्चे की उन्होंने क़यादत की जिला अध्यक्ष के साथ में। उसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर साहब का, माजी खासदार सुरेश टावरे साहब का, नौमान खान साहब का और जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ पे कांग्रेसी नगर सेवक पदाधिकारी मौजूद है, इस विशाल मोर्चे को कामयाब करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है भिवंडी कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। देखिए, आज का कैंडल मार्च जो है आप रोज सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से लेके विधानसभा के इलेक्शन तक बड़े पैमाने पर वोटों का हेरफेर किया गया। ईवीएम की लड़ाई पहले ही चल रही थी, आज इन्होंने वोटर लिस्ट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। हमारे अपने भिवंडी के हल्के में दामनकाल नाके का कोई व्यक्ति है, वो दरगाह रोड पे हमारे वार्ड में जो है 600 वोट कम करने की अर्जी देता है और जो है तहसीलदार उसके ऊपर एक की इंक्वायरी करने जाता है। ये जो है ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने बेंगलोर में जो स्टेटमेंट दिया और उसने एक लोकसभा हल्का पकड़ा, उसमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर वोट जो है बोगस वोट पकड़े गए। एक हल्के में 1 लाख से ऊपर वोट पकड़े गए। ये तकरीबन 25 से 40% तक होते हैं। उनका बोलना है कि इलेक्शन कमीशन जब वो डिजिटल फॉर्म में मांगते हैं तो पेपर फॉर्म में दिया जाता है। राहुल गांधी की मांग है कि हमको डिजिटल फॉर्म में दिया जाए, इन्होंने इनकार कर दिया, बोले हम दे नहीं सकते। उन्होंने वेबसाइट पे हम सोचे कि हम निकाल लेंगे, दूसरे दिन ये वेबसाइट बंद कर देते हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और ये आखिर तक ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी के साथ जितनी भी इंडिया गठ की पार्टियां हैं सब साथ हैं, पूरे देश में सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी और 300 एमपी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए पार्लियामेंट के एमपी जो चुने हुए लोग हैं, लोक प्रतिनिधि है, वो जा रहे थे। उनको जो है पुलिस ने रास्ते में रोक के गाड़ियों में भरकर न सिर्फ राहुल गांधी को, न सिर्फ प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को और दूसरे लोगों को उठाकर जो अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ जो है पूरे देश में रोष है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जब तक हम लोकतंत्र की हत्या नहीं तो होने देंगे, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे और इसके लिए जो लड़ाई होगी लड़ेंगे। एक लड़ाई आजादी की 1947 से पहले चली थी, अब जो है ये लड़ाई जो है इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम लोग, हमारा नारा है, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। ये बड़ा नारा हमारा चलता रहेगा। आज का मसल मोर्चा यही है, एक संकेत है, ये आजादी का क्रांति की मशाल है ये, और क्रांति की मशाल हमने जला दिया है यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला जो है लड़ाई चालू रहेगी और जब तक यहाँ भी वोटर, भिवंडी के भी वोटर यादी में जो है बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता है, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये लोग उसमें सुधारा नहीं करते। ये सब ऊपर से नीचे तक चल रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई जो छड़ी है ये जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला न्याय मिलने तक कांग्रेस के सभी लोग जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तुमसे की आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। देश में जिस तरह से अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार करके हमारे को वोटिंग राइट्स नहीं दिया था, उसी तरह ये जुल्मी सरकार हमारे लोगों की, गरीबों की वोटिंग को काट रही है। और आज तक का इतिहास है कि बीजेपी कभी भी 5 साल से ज्यादा सत्ता में नहीं रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो 11 साल थे, बेखौफ थे, किसान मर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, फिर भी उन्हें डर नहीं था। डर क्यों नहीं था?
क्योंकि अपनी चोरी पर उनको भरोसा था। ये हमेशा चोर थे, आज भी चोर हैं और फ्यूचर में भी चोर रहेंगे। और हम गांधी को मानने वाले लोग हाथ में मशाल लेकर गांधी तरीके से विरोध कर रहे हैं और ये विरोध बढ़ता ही रहेगा जब तक कि चोरी सामने नहीं आएगी। आज किसी ने बताया कि पूर्व इलेक्शन आयुक्त देश छोड़ के भाग चुके हैं। आप देखेंगे इस आंदोलन के तहत ये सब के सब देश छोड़ के भागेंगे और इनका अंत होगा और फिर से एक नई सुबह आएगी और हमारी सरकार बनेगी जो दलित, पिछड़े, मुसलमान, हर किसी वर्ग के अच्छाई के लिए काम करेगी। बहुत अच्छी।